बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जबकि ये तय हो गया कि रियासत अपने लाडले को हर वो चांद खेलने के लिए देगी जिस जिस चीज़ की उसने डिमांड कर ली है, और अब इसमें कोई एम्बेगुटी, कोई कन्फ्यूजन रही नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुबहम तरीके से कर ले, लेकिन वो इतना को गैर मुबहम नज़र आता कि चीज़ें पता चल जाए कि किस किस तरीके से फैसिलिटेट की जा रही हैं। मैं आपको कितनी हैरानकुन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी देने लगा हूँ कि नैब चेयरमैन की तरफ से वो इजाज़त मिल गई है जो नवाज़ शरीफ साहब को वंस फॉर ऑल रिक्वायर्ड थी। और ये किसी और ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रास्ता खुद दिखाया था नैब के प्रोसिक्यूटर को कि वंस फॉर ऑल एक बार चीज़ें पूछ के बता दें। और आपको पता है नज़ीर भट्ट साहब एक जनरल हैं जी, जो आर्मी से और इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं, और बल्कि अब तो 4 दीगर अफसरान भी फ़ौज से हैं और एजेंसीज़ के साथ हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और दीगर इन्वेस्टिगेशन टीम, अब वो सब चीज़ें भी आई हैं। तो मेरे पास उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आई हैं कि नैब चेयरमैन ने क्या अहकाम जारी किए हैं जी नवाज शरीफ साहब के, जिन केसेस पर लजीजिया और एमन फील्ड के ऊपर, जिनके ऊपर उन्होंने ये सारी सज़ा थी और सब कुछ थी, और अब नैब उधर से बिल्कुल क्लियर करने जा रही है। उसकी कुछ तफसीलात है दीगर। मैंने बोला कि सिस्टम के लाड़ लें तो सिस्टम किस तरीके से सरेंडर और सरनगू है, कुछ और चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं। लंबी लंबी तारीख दी जा रही हैं। आपको पता है कल तोशा खाना केस में जज बशीर साहब, जिन्होंने सिर्फ लेट आने पर नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, लेकिन कल सिस्टम ने उनको लटाया या उन्होंने सिस्टम को लटाया, मुझे नहीं पता। बहरहाल सब लेट गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बारी। तो जनाब 20 नवंबर तक की समात तोशा खाना केस में, जो उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ ली थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जिस पर भी वो इश्तिहारी थे अदम पैरवी की बिना पर, उन्होंने कहा 20 नवंबर तक की तारीख दे दी है जी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यानी पूरा 1 महीना तक आप इजी हो जाए। और वहाँ इमरान खान साहब को सज़ा हुई, सज़ा मुअत्तल भी हुई, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब अंदर ही हैं। तो यहाँ हालत देख लें, जो बंदा बाहर से आया उसको किस तरीके से किया जा रहा है। और जायदाद जब्तगी का जो मामला है वो भी उसी वक्त रोक दिया गया जी। 20 नवंबर को तलब किया गया कि जायदाद जो जब्ती हुई थी उनकी गैर मौजूदगी में, उसको किसा देखना। कानूनी टीम ने 10 लाख रुपए के मचल के जमा करा दिए जी। और जो नैब की अदालत में जज बशीर साहब के, जिन्होंने मैंने कबूल किया, वो मचल के जमा करवा दिए गए हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के वकला ने शिकायत की आज, और जज अबुल हसनात ज़ुल्कुनैन साहब से। जज हसनात ज़ुल्कुनैन साहब ने एक मैटर ऑफ लाफ ही बना लिया है इस समात को। हालांकि कहीं से उनकी गुफ्तगू में सीरियसनेस नज़र नहीं आती, क्योंकि सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हैं। वो एक खाद पैराई के ऊपर जा रहे हैं। उनको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच उनको हर लिहाज से सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ फ़ैसले देने हैं वहाँ महफूज किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी सर नीचे करके अपने काम सारे लगे हुए हैं। इधर मोटरसाइकिल देते हैं तो उधर पूरा पूरा रिलीफ दिया जा रहा। तो आज नईम हैदर पंचोता साहब, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा शिकायत की। उन्होंने कहा सर हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। उसी दिन मुलाकात होती है जिस दिन इमरान खान साहब की पेशी होती है, और वही जंगले के अंदर करते हैं। हाँ, आपने इतनी बार कहा है कि अगली बार ये ओपन कोर्ट में करेंगे, ओपन कोर्ट में करेंगे, क्यों नहीं है? तो जज साहब ने कहा जी पहले आपने जो कहा था हमने दीवार गिरा दी थी, अगर अब आप कहें तो हम जेल की दीवार भी तोड़वा देते हैं। यानी लाइक वो एक अजीब नॉन सीरियस जुख्तियाना सा बिहेव इस वक्त जेल के अंदर है। और बहरहाल अच्छा खासा मुकालमा हुआ। उन्होंने यहाँ तक बोला नहीं मैदर पंजोता साहब को, आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू क्यों कर रहे हैं? हालांकि कोई ये भी पूछ ले कि जब सैफर की केस हो ही इन कैमरा रहा है, और जब सैफर केस की समातें जो हैं जब वो हैं ही कैमरा के पब्लिक के सामने नहीं आ सकती, तो इमरान खान साहब के ऊपर चार्जशीट किस तरह सामने आती है? अच्छा, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो गवाह हैं उनके जो बयानात हैं वो किस तरह सामने आते हैं? तो ये सब के सब जिसे कहते हैं ना, एक करैक्टर असैसिनेशन के लिए एक पूरी एक गेम बनाएगी, जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल यही जज अबुल हसनात ज़ुल्कुनैन साहब, आपको पता है ATC के भी जज हैं, तो उन्होंने अदम पैरवी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमा, जी हाँ, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जिसमें अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, उमर अयूब जो लाहौर में मौजूद हैं वो शामिल हैं, मुराद सईद जो अंडरग्राउंड हैं, शिबली फराज, और इन सब के ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं। ठीक है जी। फ़र्रुख हबीब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हैं, उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की। पता चले ना आज रात तक फ़र्रुख हबीब को गिरफ़्तार कर लिया जाए।
मैं कहूँगा हाँ कानून बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ारूक हबीब को बेचारे गए ही इस वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कि यार कम अज़ कम कोई पुलिस छापो वगैरह से जान हमारी छूट जाए। ठीक है, हसान न्याजी सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त फ़ौज की तहवील के अंदर है, मज़ा आए ना उनको प्रोड्यूस करे ना जज अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब की दालत में, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ इनको नहीं करना। इस तरह दीगर रहनुमा जिनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, तो हर लिहाज से अपनी ज़ात को तस्कीन देनी है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जी आप कानून जी हाँ किस तरीके से बिक रहा है या बेचा जा रहा है या किस तरीके से अहकामात की रोशनी के अंदर उस कानून को ही कहा जा रहा है कि आप ज़रा सरेंडर कर दें। जिना हाउस हमला केस यानी कोर कमांडर हाउस हमला केस समेत ना 7 मुकदमात थे इमरान खान साहब के ऊपर लाहौर की हदूद में। तो इमरान खान साहब जब गिरफ़्तार हुए 5 अगस्त को, तो उसके बाद से इमरान खान साहब की बहुत सी ना अदम पैरवी की बिना पर ज़मानतें जो थी वो खारिज कर दी गई थी। हालांकि बनता नहीं था, रियासत के ही इमरान खान साहब हिरासत पे थे और रियासत नहीं पेश करना था। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब के वकला ने अबूरी ज़मानतें जो खारिज हुई थी, ज़ाहिर बात है आगे के भी अब सैफर में जब ज़मानत हो ही जानी है इमरान खान साहब की, तो फिर इमरान खान साहब को और किस केस में पकड़ना है, तो ज़ाहिर बात है वो 9 मई है। तो इमरान खान साहब ने अबूरी ज़मानत खारिज करने के फैसले के ख़िलाफ़ ना लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और समाअत के लिए आज मुकर्रर थी और डिवीज़नल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में, और 11 बजे उसने समाअत करनी थी। काज लिस्ट जारी होगी, वकील साहब पहुँच गए, दरख्वास्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर यह समाअत करनी थी। सुप्रीडेंट जेल जो अटक के हैं उनको उन समेत दीगर अफराद को आज नोटिस भी फ्रीक बना कर किया गया था। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब वो भी अदालत पहुँचे थे। मतलब इस केस में सैफर ज़मानत के बाद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना था ना, तो इसलिए उन्होंने कहा ज़रा हम पहले ही इसकी ज़रा ज़मानतें ले लें। मगर अचानक कोई कॉल आई है, क्या हुआ काज लिस्ट के अंदर से इस केस की जो ज़मानतें थी ना जी, उनकी जो समाअत थी वो खारिज कर दी गई अचानक से। और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराह में 2 रुकनी बेंच था और ख़ारिज कर दिया गया। और मुझे लगता है कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर एक और बड़ा तमाचा है कि किसी ने कह दिया कि आपकी ज़रूरत कैसी हुई कि हमसे पूछे बगैर इन केसेस को ज़मानत के लिए आप समाअत के लिए मंजूर करें। तो वहाँ नवाज़ शरीफ साहब को उन केसेस में भी ज़मानत मिल रही है जहाँ उन्होंने ज़मानत मांगी भी नहीं, वहाँ वो लोग भी पहुँच रहे हैं अदालत के अंदर जिनको किसी किस्म का नोटिस भी जारी नहीं किया गया। मैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल बगैर प्रोसिक्यूटर नैब बगैर किसी नोटिस के पहुँच जाते हैं और यहाँ घेरा यूँ तंग किया जा रहा है। उधर कल ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक रास्ता दिया था और नैब को रास्ता दिखाया था अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में। तो मेरे पास बड़ी कन्फर्म खबर आई है जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाली केस में था ना, तो नैब जवाब तैयार कर रही है जी। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी तौर पर कल नैब से पूछा था और कल नैब ने जवाब जमा कराना है, उन्होंने 2 दिन का वक्त लिया ही इसलिए था 48 घंटे का, तो कल जमा करवाना है। और नैब से पूछ लिया था कि जब आपको अपील बहाली पर एतराज़ ही नहीं है, नवाज शरीफ साहब की अपील बहाली पर एतराज़ ही नहीं है, गिरफ्तार आपसे पूछा आप करना चाहते हैं, आपने कहा हम नहीं करना चाहते, तो लगे तो चेयरमैन नैब से पूछ के ये भी बता दें कि नैब नवाज शरीफ की अपीलों की पैरवी करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता, यानी इन केस को कंटिन्यू रखना भी चाहता है कि नहीं रखना चाहता, या रेफरेंस ही वापस ले लेगा। तो मेरे पास खबर ये है कि चेयरमैन नैब से पूछने को कहा था, नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से अदालत की तरफ से, और वो उन्होंने पूछ लिया और चेयरमैन नैब साहब ने इजाज़त दे दी है कि आप ये रेफरेंस ही वापस ले लें। यानी ना नौमन तेल होगा ना राधना चाहिए, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नज़्म व नस्क और मामलात को संभालने के लिए एक खुला ओपन टाइम चाहिए। यही वजह है कि 20 नवंबर तक की समाअत तोशाखाना केस में उनको मिली है। तो यहाँ से भी बिल्कुल एक रिलीफ रिक्वायर्ड है और नैब ये अब लिख के देने लगा कि हमें नवाज शरीफ साहब किसी जगह पे भी मतलूब नहीं है, ये जो रेफरेंस था ये एक भोंडा था, एक धोखा था, और हमें नवाज शरीफ साहब की ना गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है ना ही ये रेफरेंस रिक्वायर्ड है। तो जनाब ये ख़बर है कि नैब कल ये लिख के देने लगा है, क्योंकि जज साहब ने ख़ुद कहा था ज़रा पूछ लें, टाइम वेस्ट ना ही हो तो बेहतर है। तो जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर अमल हो रहा है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।